चले गए, तुम्हारे फैंस आए दिल्ली से आए, बेचारे दिल्ली से आई थी वो मिलने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू काकू चारू व्लॉग्स, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप सब लोग होप करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ और आप भी बहुत अच्छे हो। मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ। अपने अपने घर में और बहुत खुश हो रहे होंगे। और क्या पता है कल वाला व्लॉग सबको इतना पसंद है। चुप करो, मेरा इंट्रो नहीं पूरा होने देते। पहले कहते हो तू कर, मैं करने लगती हूँ तो मेरे हाथ से कैमरा छीन लेते हो। मैं नहीं करूंगी आज के बाद ऐसे, अगर मेरे साथ ऐसा किया तो। तू मतलब व्लॉग चालू होते ही लड़ना शुरू कर देती है। ये प्ले बटन लगा हुआ है गाइस इसके अंदर। मेरा प्ले बटन कब आएगा? क्यों बताऊं, तू लड़ ले जा। तू व्लॉग भी मत बनवा, ठीक है? जो बड़े क्रिएटर होते हैं ना, उन्हें छोटे क्रिएटर से लड़ना नहीं चाहिए। मुंह भी नहीं लगाना चाहिए। जा दूर जा। गाइस इतने बड़े क्रिएटर है कि प्ले बटन ही नहीं आया। प्ले बटन छोटे क्रिएटरों का आ गया गाइस। छोटा क्रिएटर मैं हूँ, मेरे हैं 5,000, तेरे हैं 1,16,000। तू अपनी वो क्या कहते हैं गाइस, इंसान जो होता है ना, अपनी क्या बढ़ाई सुनी ही नहीं पाता है। गाइस मैं वो समझ नहीं पाई सिनेरियो, क्या सिनेरियो है। गाइस कोई बात नहीं, अब बता दो मेरा प्ले बटन कब आएगा? मैं नहीं पता प्ले बटन कब आएगा। और मम्मी कल वाला व्लॉग ने मेरे को बात भुलवा देती है। मैं आपके पास आ रहा था ये बताने के लिए कि कल वाला व्लॉग सबको इतना अच्छा लगा। सब कहते हैं कि हमें इसका पार्ट 2 चाहिए। हाँ, वो उन्होंने कह दिया वो जो मम्मी ने चूहे बिल्ली बनाए वो तो हमारी समझ ही नहीं आई। नहीं, सबने कहा है कि हमें पार्ट 2 चाहिए, लेकिन हमें पार्ट 2 तब चाहिए पहले सारे जाके ड्राइंग की क्लासेस लेके आओ। गाइस अगर हम ड्राइंग की क्लासेस ले लेंगे और परफेक्ट होकर ड्राइंग बनाएंगे ना, तो फिर आप लोगों को मजा नहीं आएगा। और लेकिन काकू की ड्राइंग तो अच्छी है। मैंने भी चूहे बिल्ली बनाए थे। नहीं, तुम्हारा कम से कम समझ में तो आ रहा था। मेरा तो जल्दी में कुछ समझ। तो एक अम्ब्रेला और एक वो सीढ़ी समझ में आ रही थी। और वो सीढ़ी को भी कुछ और ही कह रही थी कल ये। नहीं, मैंने सीढ़ी को सीढ़ी बताया ना। नहीं, कुछ और बता रही थी। और गाइस एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो ना कि ये वाला व्लॉग हमारे साथ नानी भी खेले इस वाले गेम में, तो कमेंट करके बताओ, हम नानी को भी खिलाएंगे। नानी खेलती नहीं है आजकल। नानी आजकल सिर्फ ऑडियंस बनी रहती है। आपकी हाई डिमांड आई है नानी। मुझे वो बनाने नहीं आते। अरे तो बनाने तो हमें भी नहीं आते, खेलना ही तो है। खेलने में मजा आता है ना। उन लोगों के लिए बना दो जो आप लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अपनी ऑडियंस के लिए बना देना, ठीक है? जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। माथा ही पकड़ लिया गाइस उन्होंने। बोल दो, हाँ ठीक है मैं बना दूंगी। बोल दो मम्मी, बना दोगे? क्या? कोई बात नहीं। ये हमारा कोकोमेलन है गाइस, छोटा सा। क्या बना रहे हो मम्मी आप? खीर बना रही है आज, मम्मी का फास्ट है। अभी प्रसाद बना रही हूँ, फिर मैंने कहा अब थोड़ी देर के लिए प्रसाद को विराम दे देती हूँ, तो उसको आराम दे देती हूँ, तुमसे बात कर लेती हूँ जरा। आज आपका फास्ट है? हाँ, आज मेरा फास्ट है। मैं तो सोच रहा था कुछ अच्छा खाते क्यों, तेरी जीभ लपलपा रही होगी आज? जिस दिन मम्मी का फास्ट होता है उस दिन तुम आज चटोरापना जीभ पे आ जाता है। गाइस मैं सोच रहा था इतने दिन हो गए, अभी ना मैं बाहर गया हुआ था। बाहर से आते आते ना मुझे छोले कुलचे की रेहड़ी दिख गई। मैंने ये सोचा था नहा लूंगा, उसके बाद जाके ना छोले कुलचे लेके आएंगे। अभी तो तुमने छोले कुलचे नहीं खाने, आज मेरा फास्ट है। निहारी का खाना बनाएगी अभी। 2 दिन पहले तो छोले कुलचे खाए हैं तुमने। 2 दिन पहले तो छोले कुलचे गाइस घर पे छोले बना दिए। वहाँ कसाना की दुकान से मेरे को बोल दिया जाके बोले आओ कुलचे, वो सेक के खिला दिए। कहते हो गए छोले कुलचे। जब तो तुमको बड़ा स्वाद आ रहा था, ये हाँ, तुम बड़े चाट चाट के खा रहे थे। सुबह से कुछ नहीं खाए इंसान, तो शाम को कुछ तो खाए। देखो वो भी ढंग का, उस दिन वो भी रेड़े का। नहीं रेड़। सोच, रेहड़ी पे खड़े हैं भैया, ऐसे ऐसे करके छोले घुमा रहा है, उसके बाद साथ में वो सेक के दे रहा है। ऐसे करके सेकता है। हाँ, ऐसे करके सेक के दे रहा है। हाँ, वो क्या कहते हैं उसको, कुलचे, लंबे वाले कुलचे। ट्रायल ही कर लो, तुम छोले बनाओ और ये कुलचे का ऐसे सेकेगी और दोनों जने खा लेना और सोच लेना हम रेडी पे हैं। कभी कभी घर में भी ट्राई करना चाहिए। जिस दिन इनका फास्ट होता है ना गाइस, उस दिन इनके सामने अगर खाने की बात करो, ओए होए होए, चिढ़ ही जाती है। मैं तो नहीं चिढ़ती। दिख रहा है ऐसे करके बनाते हैं वो। कुछ तो तुम भी बनाओ ना। फिर ऐसे करके डोने में डालते हैं, फिर ऐसे करके सेकता है। यही पता है, खुद नहीं सेक सकती, पूरा सिनेरियो मैं ही सेकती है ना। फिर ऐसे करके एक के ऊपर एक डाल के प्लेट उठाएगा यहाँ से, फिर छोले रखेगा, फिर कुलचे रखेगा, फिर प्याज रखेगा, फिर थोड़ी चटनी डालेगा, फिर ऊपर से डालेगा चाट मसाला। आहा, लास्ट में देखा आपने मुंह में पानी तो इसके भी आ गया है ना। आया ना मम्मी। आलू उबले, चुपचाप आलू की सब्जी बना लो, रोटी बना लो। जी ही खराब हो गया गाइस। कल खाएंगे। कल निहारिका गाइस कुछ अच्छा सा बनाएगी। मैं भी इसको बोलता हूँ तो कुछ अच्छा सा सोच। कल के व्लॉग में आप कमेंट करके बताओ निहारिका से क्या बनवाएं। हाँ, आज कमेंट कर देना
सारे जितने भी है, आप क्या चाहते हो, कुछ ऐसी बात बता देना कि जो मैं बना ही ना पाऊँ। नहीं ऐसे बताना जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग हो। एक चीज तो मुझे पता है, जो चीज मैगी है वो ट्रेंडिंग चल रही है। और ठीक है गाइस, डन। आप कमेंट करके बताओ, हम कल चीज मैगी बनाएंगे। ठीक है, चीज मैगी नहीं तो एक मैं बात बताऊं, ये चीज मैगी बनाने के चक्कर में जितने की चीज मैगी बाहर आएगी ना, उससे ज्यादा का ये सामान मंगा लेगी। मैं नहीं मंगाऊंगी कुछ भी, ठीक है। फिर रहने दे, फिर तू उस दिन जैसा गंदा सा पास्ता बना के खिलाया था, गंदी सी मैगी बना के खिला देगी गाइस ये। नहीं आहा, ऐसी मैगी बनाऊंगी। मैंने उस दिन भी यही बोला था इसने, ऐसा पास्ता बनाऊंगी, ऐसा पास्ता बनाऊंगी। उस दिन के बाद से किसी ने पास्ता खाने का मन भी नहीं आया किसी का। कौन सी वो पाइप में? नानी, मैंने उस दिन पास्ता अच्छा नहीं बनाया था। ठीक बनाया था, है ना? बस देखना कैसे मजाक उड़ा रहे मेरा। और सच बोल रहा हूँ मैं, वो बेचारी को टेस्ट पता नहीं है कि कैसा होता है असली पास्ता। ऐसा घटिया पास्ता बना के खिलाया ना उन्होंने। अगर असली पास्ता खा लिया किस दिन रेस्टोरेंट में जाके। रेस्टोरेंट में क्यों? मैं नानी को वहां पे खिलाऊंगी डाउनटाउन में। ये गाइस हवा में बातें चल रही है, डाउनटाउन लेके जाऊंगी। इसके 1 लाख हो गए, इंस्टाग्राम पे 1 लाख हो गए, यूट्यूब पे पता नहीं पार्टी कब मिलेगी। मिलेगी। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 5 और आप सोच रहे होंगे कि हम बाहर कहाँ घूम रहे हैं। गाइस नानी लेके आई है। नानी लेकर आई है। नानी कहती है मेरी कमर में दर्द है, मुझे जरा हॉस्पिटल दिखा के लाओ जरा तुम दोनों। डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? कमर में दर्द रहता है बेटा। हैं? ओहो, कोई नहीं, डॉक्टर ऐसे मंत्र पड़ेगा ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है। अब आप ये बताओ कि आप खिलाओगे क्या? हम लेके तो जा रहे हैं आपको डॉक्टर के पास, हमें क्या खिला के लेके आओगे आप? जो तुम्हारा मन करे खा लेना। चीज तो भाई तुम्हारे चॉइस की होगी, मैं क्या बताऊं। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ जाके बोलो कि भैया मैं नहीं खाऊंगी, तुम खा लो। खाना भी पड़ेगा हमारे साथ। खा लोगे? खा लूंगी। गाइस आज नानी हमारे साथ डे आउट पे निकली है। डे आउट नानी का होता रहना चाहिए, लेकिन ऐसा डॉक्टर के साथ वाला नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें वो पसंद नहीं है। वैसे होना चाहिए जो मम्मी भी हो। गाइस मम्मी इसलिए नहीं आई है क्योंकि आज मम्मी का फास्ट है, वरना मम्मी भी आती। नानी जो भी हम बाहर खाएंगे ना वो हमारे ही बीच रहना चाहिए, मम्मी को मत बताना मम्मी का फास्ट है आज। अच्छा ठीक है ना? ठीक है, आप हमारी टीम में हो ना आप? बिल्कुल। तो गाइस शाम के ना 7:30 बज रहे हैं और हम लोग जस्ट अभी 2 मिनट पहले आए हैं। और गाइस नानी आते ही बाथरूम में घुस गई, कहती है पहले मैं बाथरूम जाऊंगी, बाद में व्लॉग चालू करना। नहीं बता क्या हुआ वहाँ पे, क्या कहा डॉक्टर ने? पहले तो मुझे ये बता, मेरे को इतनी टेंशन हो रही है नानी की। देखो गाइस मरीज को पीछे ही छोड़ दिया, मरीज खड़ा है आराम से, यहाँ पे व्लॉग बन रहा है। गाइस मरीज की टेंशन ही नहीं है, मरीज को छोड़ ही दिया है। नानी कोई मरीज नहीं है, नानी मरीज बना दे लोगों को। डॉक्टर भी कहते कितनी स्ट्रांग है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती है। नानी बहुत बोल्ड कहती है ये देखो शेरा देख रहा है, शेरा मिलने आया। शेरा को है सबसे ज्यादा टेंशन गाइस। तो मैं तुम लोग कर लो अपना, मैं तो बाद में बता दूंगी क्या हुआ है। हाँ बता, मम्मी बताएगी, बता। गाइस कुछ नहीं हुआ है। व्लॉग बनाएगी और डांट पहले देगी। और अकेला मुझे नहीं, मेरी माँ को भी डांट देती है। गाइस बताओ। कोई बात नहीं, मैंने अभी इसको मेरी माँ जिस दिन 4 एक साल बार हो गए तुम्हारी शादी को, मैंने अभी डांटा। 3 देख रहे हो गाइस, 3 भी कंप्लीट नहीं हुए। 2.5 साल हुए अभी अभी तो 2.5 साल हुआ है। ना देखो मानो तो सही 2.5 हुए हैं। अब क्या चल रहा है? जिस दिन 3 साल होने वाले होंगे ना, उससे 1 रात पहले तक 2.5 रहेंगे हमारे। उसके अगले दिन होंगे 3। अब आप सुनो वहां पे हुआ क्या। वो डॉक्टर नानी पहले की तुम सुनाओ फिर मैं सुनाऊंगी। क्या? मैं भी सुनाऊंगी, पहले तू सुना। गाइस भूख लगी है, इनके मुंह से पता नहीं क्या लटक रहा है। क्या खाया अभी आपने? कुछ नहीं खाया, तेरी कसम कुछ नहीं खाया, चाय पी है। ये फास्ट में पता नहीं गाइस ये क्या क्या निपटा देती है बीच बीच में। कुटू का आटा, कुटू के पकोड़े, ये वो। अच्छा मेरी सुनो, डॉक्टर ये कह रहा है कि आपकी नानी बिल्कुल स्वस्थ है। ये जो भी है थोड़ा सा एज फैक्टर है। हाँ। और थोड़ा सा, अरे ठीक है, जो भी है ये एज फैक्टर है और कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बाकी उसने थैली भर के मिठाइयाँ दी हैं। हाँ। मिठाई खाओ, खुश रहो। हाँ। तो तुम ये देखो थैली भर के मिठाइयाँ दी है। गाइस देखो थैली भर के मिठाइयाँ मिली हैं। डॉक्टर ने डाइट नहीं बताई कि डाइट में पनीर दो, ये दो? नहीं। 2 इंजेक्शन बताए हैं, 2 लगवा के आई हैं। 15 दिन बाद
लगेंगे और 2 उसके 15 दिन बाद लगेंगे। और हो गई तुम्हारी हो गई। कंप्लीट? बाबा तो इतनी अरे तुम तो चले गए, हैं। तुम्हारे फैंस आए हैं? दिल्ली से आए, हैं? बेचारे दिल्ली से आई थी वो मिलने के लिए। वो पवित्रा कह रही थी मेरी बहन को कह देना मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। जो पवित्रा है उनकी सिस्टर इन लॉ आई थी उर्वशी दिल्ली से आपसे मिलने के लिए, और आप मिले ही नहीं। कोई और वो बात नहीं। आपके लिए इतने सारे गिफ्ट लेके आई हैं। काय गिफ्ट दो कहाँ है? काय? देखो दो। सुनो गिफ्ट के बताऊं क्या हाँ। क्या हाँ ये कहते तू कैसे खुश होकर बता रही है? उसमें मेरी फेवरेट ड्यू है, वो ड्यू भी आई है। ड्यू है, 2 किटकैट है, वो किटकैट इसके लिए आई होगी। आइसक्रीम है, नानी के लिए मोमोज है, सब खाओ बैठ के। अभी कल परसों मोमोज मांग रही थी, आजकल तो मेरे को कैमरे पे भगवान की सौगंध कुछ मांगने से डर लगता है। मैं कहीं घंटी बजे कोई आई जाए देने। जो लोग हमसे मिलने आए वो दोबारा हमसे मिलने आए हुए हैं। हमसे मिलने के लिए ना एक छोटा सा फैन छोटा ब्लॉगर आ रहा है, छोटा ब्लॉगर आए। लाइक सब्सक्राइब ठोको भी। आज तो ठोकना पड़ेगा। है भी क्यूट सा। अंकल को पता चला तो हाँ? पता चल गया। सबके दिल में यही क्वेश्चन है, पापा को पता चला है? नहीं पता चला, तभी तो हम घर में रह रहे हैं। तो गाइज रात के ना 11 बज रहे हैं और आप पहले मेरे को बताओ निहारिका की डांट पड़नी चाहिए या नहीं पड़नी चाहिए? जब कोई घर पे मिलने आता है तो कितनी एक्साइटेड हो जाती है, तो व्लॉग ही बनाना भूल जाती है ढंग से। फ्रेम उसके पता नहीं क्या ही सेट है, कैमरा फ्लिकर हो रहा है, आवाज ढंग से आ नहीं रही है। हमने इतना अच्छा चेंज किया है कि भाई हम माइक लगा के बनाएंगे, सबकी आवाजें अच्छी आएंगी। गाइस आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ कोई हमसे मिलने आता है तो। तेरा प्ले बटन बाहर निकला हुआ है। अरे तुम्हें जिंदगी में अगर किसी की बेइज्जती मारनी हो ना तो तुम नंबर 1 हो मेरी बेइज्जती मारने के लिए। लेकिन वो आंटी आई, वो तेरे को क्या बोल के गई क्या बोल के गई कि कि मैं निहारिका तू कितनी प्यारी है? वो ऐसे बोल के गई ये तुम कितनी क्यूट हो। तब से गाइस फूल ही नहीं समा रही है ये। हर थोड़ी देर बाद यही बोल रही है कि निहारिका तुम कितनी क्यूट हो। न्यायिका तुम कितनी क्यूट हो, तुम्हारी आवाज भी कितनी क्यूट है। उनको मैं बोलना चाहता था कि 3-4 दिन इसे अपने साथ ले जाओ। क्यों? मैं क्या वो परेशान हो जाएंगे ना फिर। वाह तुम परेशान हो गए हो क्या मुझसे? गाइस आज का दिन तो ना पूरा हॉस्पिटल में निकल गया। हम ना आज अच्छे से ब्लॉग बना पाए। हाँ पर ये अच्छी बात है, नानी को दिखाला है हाँ। कुछ सीरियस नहीं है, ठीक है, नानी नॉर्मल है। कल मजे लेंगे। अभी तो मैंने मम्मी को ना पूरी बात बताई नहीं है कि नानी को एक्सरसाइज करने को भी बोला है। कल नानी को ना एक्सरसाइज कराएंगे गाइस। आप कमेंट करके बोलना अगर आप चाहते हो, आप देखना चाहते हो। मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में बैठ के नानी से पूछ रही थी, मैंने कहा जब तुम दवाई लेने गए थे मैंने कहा नानी आप एक्सरसाइज कर लोगे? कहती हाँ कर लूंगी, तुम मुझे बता देना। ठीक है गाइस, कल देखते हैं, कल करवाएंगे नानी को एक्सरसाइज। आप कमेंट करके बताना अगर आप देखना चाहते हो, और नानी के लिए ना सब गेट वेल सून लिख देना। तो गाइस आज का व्लॉग ना हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग भाई बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपसे कल एक नए और एक अच्छे से व्लॉग के साथ, और कमेंट करके अपना ढेर सारा प्यार नानी को दीजिएगा, उनको लिख दीजिएगा गेट वेल सून नानी। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। सब्सक्राइब गाइस।